हेलो जी, फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ। मैं अपनी मोटरसाइकिल में एक बहुत ही प्यारा गैजेट, बहुत ही प्यारी लाइट, जिसे आई लाइट भी बोलते हैं, वो लगाऊंगा। तो मैं आ गया था नीचे अपनी बाइक के पास और मैं टूल किट भी ले आया था अपने साथ, क्योंकि इस लाइट को लगाने के लिए कुछ इस तरीके की एलन की और ये चाबी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने वो लाइट जो है वो इस एरिया में लगानी है। तो मुझे ये वाला नट खोलना है पहले और फिर उसके बाद इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और मैं लाइट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वो लाइट, वाटर प्रूफ होती है ये फुल्ली। ठीक है, इसमें नीचे ये स्क्रू यहाँ पर टाइट हो जाता है और ये जो लगती है वो कुछ इस प्रकार से लगती है, यहाँ पर इस तरीके से लग जाएगी। ठीक है, तो बड़ी प्यारी लगेगी। तो मैं भी लगाता हूँ इसको। और इसमें क्या होता है, जैसे हमारी आंखें होती है, बिल्कुल इस तरीके से लाइट जलती है। और जो इसका कनेक्शन है वो मैं दूंगा यहाँ फ्रंट में चार्जर का, जो कनेक्शन के लिए यहाँ पर कुछ लाइट का पॉइंट दिया होता है। तो खोल के देखूंगा एलन की से खुलेगा वो। तो अगर बन जाएगी बात तो फिर लगा के देखता हूँ कैसा लगता है। कि यहाँ से मेरे को केबल टाई करनी पड़ेगी इसको प्रॉपर ना, केबल टाई करके, क्योंकि ये वायरलेस है, इसमें थोड़ा फायदा। देखो, ये भी नट खोल के इन्होंने ये यहाँ लगाया, कितना अच्छे से इसकी फिटिंग हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी यहीं पर लगाऊं तो ये अच्छा लगेगा, है ना। और इसकी वायरिंग जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अगर इससे कनेक्शन हो जाता है, इसके नीचे है ना चार्जर का कनेक्शन होता है, तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा। और मैंने साथ ही आज अपनी बाइक के लिए एक बहुत ही बढ़िया नया कवर भी मंगाया है, जिससे कि अगर बाइक रनिंग में ना हो तो धूल मिट्टी से बचा रहे। पहले वाला कवर वो था मेरा, वो इतना अच्छा नहीं निकला, क्योंकि उसका आप देख रहे हैं कैसे रस्सी वगैरह सब निकल गई थी, तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मैंने ये मंगाया, ये मुझे ठीक लगा, ऑनलाइन मंगाया और मुझे ये पड़ा अराउंड 500 रुपीज़ का। तो देखते हैं क्वालिटी लगा के कैसी चल रही है। अच्छी रही तो फिर आगे मैं स्कूटी या उसके लिए भी मंगाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैंने इसको नट को ऐसे थोड़ा ढीला तो कर लिया था, ये देखिए। अब इसको प्रॉपर खोल लेता हूँ मैं। ये खुल गया मेरा नट। इसमें वॉशर की जरूरत पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि जो ये लाइट है इसमें ऑलरेडी ये लोहे का, देख रहे हैं आप, पूरा प्रॉपर वॉशर टाइप में बना हुआ है। और मैंने क्या करा था ना, इसके ऊपर एक मेरे पास लेमिनेशन पड़ी थी, वो लगा दी, जिससे कि वैसे हालांकि है ये पूरा वाटर प्रूफ, बट फिर भी लगा दी थी कि अच्छा लुक आए। ये देखो, ये नट खुल गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल इसको यहाँ पर लगा के और टाइट कर देना है। ये मैंने ये प्रॉपर लगा दिए यहाँ पे नट। अब इसको टाइट करते हैं, है ना। ज़्यादा इतना कोई टफ वर्क नहीं है, ये इजी है ना। ये देखो, ये आई थिंक अच्छी लगेगी यहाँ पे। ये नाइट में ज़्यादा दिखेगी, अभी का तो मुझे मॉर्निंग का तो पता नहीं। और लगाने को मैं कहीं और भी लगा सकता हूँ, जिससे कि ये फ्रंट में दिखे, बट इसमें आइस की तरह जलता रहता है। तो देखता हूँ मैं कहीं और भी लगाऊँ, या यहाँ अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये इसको यहीं प्लेसमेंट करूँ, कहीं और प्लेसमेंट करूँ। अगर मैं इसका लॉक खोलता हूँ बाइक का, तो देखता हूँ इसकी प्लेसमेंट कैसी आ रही है। वैसे तो मुझे ठीक लग रही है ना। अगर मैं यहाँ से बाइक चलाता हूँ तो कोई इशू आएगा नहीं। अच्छी लग रही है। थोड़ा इसको चाहूँगा तो मैं टिल्ट भी कर देता हूँ। ये लो, अब बढ़िया हो गई। अब ठीक है। ये पत्तियाँ ना मुड़ जाती है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कोई भी चीज़ है ना यहाँ पे ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, ये चीज़ क्लीन होनी चाहिए। बाकी ये तो नेकेड ही आगे से आपको पता ही होगा। झंडा जो है वो मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, या उसको किस तरीके से एडजस्ट करूँगा वो मैं देखता हूँ। और मुझे अपनी जो ये फॉग लैंप है, इसका भी थोड़ा सा ये ढीला हो गया था सफाई करते वक्त, तो ये भी मुझे एलन की से टाइट करना है। ये देखिए आप, ये लाइट कहीं और जा रही है और वो कहीं और जा रही है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो वो भी मैं कर लेता हूँ। तो आज ये काम सारे निपटा लेते हैं, कवर भी चेक कर लेते हैं, थोड़ी सफाई कर लेंगे। उसके बाद मेरी गाड़ी का नंबर है सफाई का, तो करते हैं इसको फटाफट से टाइट। और ये तो चलो मैं टाइट कर लूँगा, पहले मैं इसका कनेक्शन खोल के देखता हूँ एलन की से कि आगे क्या प्रोसेस है इसको, मतलब लगाने का ना, वो चेक करता हूँ। तो जी मैंने इसे बहुत इजीली खोल लिया। ये एलन की है, थोड़ा सा प्रेशर लग के खुल जाता है।
तो क्या है, ये नट फटाफट से खोल लेते हैं और निकालते हैं इसका फ्रंट। ये पूरा लोहे का होता है, ईजिली खुल जाता है, कोई इतनी मशक्क़त वाला काम नहीं है। और ये खोल के इसकी नीचे वायर होती है, तो मैं अगर सोच रहा हूँ इसका जो कनेक्शन है लाइट का अगर यहीं से हो जाता है तो बढ़िया हो जाएगा। तो इसे खोल के और लगाते हैं। इसके 4 नट होते हैं, एक ये रहा, 2, एक आपका इस साइड होता है ये रहा नीचे, ठीक है, 3 और एक 4। अच्छा, एक भाई ने ना कमेंट्स में मेरे से पूछा था, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो कह रहे थे कि बाइक के साइलेंसर के नीचे देखना छेद है क्या, मतलब पानी वगैरह निकलने के लिए। तो मैंने आज साइलेंसर देख रहा हूँ भाई, इसके अंदर तो कोई ऐसा सुराख है नहीं नीचे की तरफ। आप कह रहे थे कि वाटर वगैरह निकलने के लिए होता है, देखें आप कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये तो गंदगी लगी हुई है, कोई सुराख दिखा नहीं मुझे। तो हो सकता है वो पुराने वाले मॉडल में हो, बट इसमें कोई भी सुराख नहीं है ऐसा। तो आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना, क्योंकि मेरा बेस मॉडल है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो ऐसा तो कुछ मिला नहीं। इसको फटाफट से खोलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि अंदर इसमें वायरिंग कैसे होती है। तो जी लो भाई, 3 नट खुल गए, आखिरी नट और खुल गया। और ये देखिए, ये है ऐसे इसकी प्लेट ऐसे निकल जाती है, ठीक है। ये लोहे की प्लेट होती है पूरी प्रॉपर। तो ये मैंने खोल ली है, इसको रखते हैं साइड, ठीक है। और देखो यहाँ पे होते हैं इसके कनेक्शन ना, ये जो टेप लगी हुई है आई थिंक, तो इसमें ये मुझे कनेक्शन लग रहा है जो लाइट का है। अब डायरेक्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते वो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक इसमें 13 वोल्ट होता है बैटरी में। अभी कितने वोल्ट पे चलता है ये भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो ये जो वायरिंग अगर यहाँ से आ जाती है, इसका कनेक्शन इधर से हो जाता है, तो इससे बेटर तो कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि चार्जर का भी मुझे गलती क्या हुई मेरे से, मुझे जो चार्जर का कनेक्शन करना चाहिए था वो भी यहीं से करना चाहिए था। मैंने क्या करा, इसकी वायर जो डायरेक्ट लगवा दी थी। तो अभी क्या होता है ना, ये देखो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह है। अब क्या है, ये डायरेक्ट हमेशा ऑन ही रहता है। अगर मैंने सपोज ऑफ भी कर रखी है इसकी लाइट, तो ये डायरेक्ट बैटरी मीटर से कनेक्ट है। देखिए इसमें 13 वोल्ट आ रहा है लिखा हुआ, तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज लगता है मुझे। बाकी देखते हैं इसको बाद में, मैं या तो कुछ ऐसा चेंज कराऊंगा। तो अभी मैं ये इसका कनेक्शन लगा के देखता हूँ यहाँ से बैटरी ऑन करके, क्या इसका रिजल्ट आता है। अगर सही आया तो ठीक है, वरना वापस टेपिंग करके इसको ऐसे कैसे लगा देंगे, क्योंकि पानी नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसमें प्रॉपर टेपिंग आई हुई है। तो जैसे टेपिंग लगी हुई है वैसे ही निकाल के दोबारा लगाता हूँ। तो बॉबी भी इसको पूरा प्रॉपर क्लीन कर रहे हैं एकदम धोती से ना, जिससे इसमें कचरा ना रह जाए, कोई पार्टिकल्स ना रह जाए। परफेक्ट क्लीनिंग करते हैं, मज़ा आ गया सर्विस देख के। हर किसी सर्विस सेंटर में इतना डीपली कोई नहीं करता, मैंने देखा है। मेरे पास पहले भी अपाचे मोटरसाइकिल थी, उसमें सिर्फ ऐसे ही काम होता था। भैया के हाथ पे चोट भी लग गई मुझे लग रहा है। एक बार वायर अटका तो दिए इसमें, तो अभी तो लाइट नहीं आई है, या तो ये ऐसे लगानी है। अब तक तो इसमें लाइट कोई आई नहीं है। कनेक्शन एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। क्योंकि या तो इसका कोई कपलर मिल जाए मुझे, फिर तो और ही बढ़िया फिटिंग हो जाएगी, है ना। तो मुझे दोनों तरफ लगा के चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ट्राई करते हैं। यार शायद ऑन करके देखता हूँ मैं ट्राई। सो भाई फाइनली काम कर गया, ये देखिए आ गया ना मज़ा। तो वो कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गए, और ये देखिए ये लाइट जल पड़ी, जिसे बोलते हैं। कैसी लग रही है बताना कमेंट्स में, रात में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मिशन सक्सेसफुल। तो इसका मतलब ये जो कनेक्शन है लाइट का यहाँ से हो जाता है, तो मैं सक्सेस रहा, क्योंकि मैंने ये देखा था यहाँ पे चार्जर के लिए प्रॉपर रखा हुआ था। अब देखता हूँ इसको कैसे यहाँ परमानेंट फिक्स करता हूँ टेप लगा के,
और मैं सोच रहा हूँ कि ये जो चार्जर वाला था इसका कनेक्शन, ये भी निकाल के क्यों ना मैं इसको तार यहाँ फोल्ड करके इधर ही और इसी में कनेक्शन कर दूँ उसके, तो दोनों कनेक्शन इसी में हो जाएंगे। बेस्ट ये रहेगा कि ये जो डायरेक्ट चालू होता है वो नहीं होगा, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मैं बहुत खुश हूँ, मिशन सक्सेसफुल। और लाइट लग रही है अपनी एक नंबर की धांसू, नाइट में और मज़ा आएगा। और अगर ज़्यादा रहा तो ये मैं फिल्म निकाल दूँगा, हालांकि ये वाटर प्रूफ है, बट मुझे ये खुशी है कि मैंने खुद ही ट्राई करा और मैं सक्सेस हो गया। तो हाँ, इंजीनियरिंग तो कर ही सकते हैं छोटी मोटी, अपनी बाइक में चीज़ आनी चाहिए। देखिए अभी हिल गया ये कनेक्शन, बट हाँ सक्सेस हो गया। ये देखिए, तो करते हैं फटाफट से इसकी फिटिंग और देखता हूँ मैं अगर अमेज़ॉन पे इसका ये देखिए, ये बंद होने के बाद अब क्या है ना, ये अभी मीटर ऑन है। अब मैं इसको अगर ऑफ़ कर दूंगा तो ये ऑफ़ हो गई, ऑन करूंगा तो ये फिर से चालू हो जाएगी। ये सबसे अच्छा होता है कि ऑन ऑफ में चालू रहेगी, ये डायरेक्ट होने से मेरी ये हमेशा ही ऐसे चालू रहती। तो ये एक एडवांटेज मुझे रोनिन में सबसे अच्छा फीचर लगा कि कंपनी ने खुद ही यहाँ पर एक स्पेस दिया हुआ है। देखो बाकी कनेक्शंस भी है, तो अगर ये कपलर मिल जाता है ना और कपलर का कनेक्शन हो जाता है फिर तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो कहते हैं ना OEM फिटिंग हो जाएगी। तो ट्राई करता हूँ। तो आप लोगों को शायद मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और बताना ये लाइट कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी लाइट का भी मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगा, शूट करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो का जो हमारा मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ। और अभी मैं ये लाइट पूरी वाइंड अप करने के बाद इसको पूरा, अभी जो मैंने तामझाम खोला हुआ है इसको ठीक करने के बाद पहले मैं अमेज़ॉन या गूगल पे सर्च करता हूँ कि कुछ मिल जाए। तो बस वही चीज़ थी कि मोटा मोटी इसको मैं तामझाम को देखता हूँ और सर्च करके देखूँगा। अगर कपलर इसका मिल जाता है ऑनलाइन फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसको अभी मैं टेम्परेरी बंद कर दूंगा और कपलर लगा के प्रॉपर काम करूंगा, जिससे कि एकदम कोई इशू ना रहे। वाटर प्रूफ, वाटर रेन वगैरह, मतलब बारिश वगैरह आए तो ये ना हो इसकी कनेक्शंस में पानी वानी जाए, ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कपलर में फिटिंग हो जाती है तो पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसको कवर करने के लिए पूरा लोहे का है उसके अंदर, तो फिर भी अब मैं ये बंद करके फिर आपको इसकी कवर की फिटिंग दिखाऊंगा जो मैंने ऑनलाइन इसका कवर ऑर्डर करा है। तो जी भाई मैंने सारा जुगाड़ लगा लिया है, तो लाइट तो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गई है। मैंने नट भी ये पूरा स्क्रू टाइट कर दिया है, ठीक है। और अभी क्या इशू आ रहा है, इसका जो लाइट का ये मेल फीमेल होता है ना, वो मैं ऑनलाइन सर्च करके मंगाऊंगा। मेरा मन नहीं है, मैं भी गया था बाइक वाले के पास, तो वहाँ के इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि इसको हम काट के इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो देखो क्या है यार, ओरिजिनल वायर कटिंग नहीं करवानी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। हालांकि इस पर टेपिंग में लगी हुई है, तो ये मेल फीमेल का अगर कपलर मिल जाता है तो चार्जर का कनेक्शन जो है वो भी मैं इससे कर दूंगा, ठीक है। और ये वाली लाइट भी इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो दोनों का कनेक्शन हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज का ब्लॉग में ही एंड करता हूँ। इसका एक और नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि एग्जैक्ट कपलर फिटिंग इसकी हुई कि नहीं हुई। तो जैसा कि मैंने बताया था इसी ब्लॉग में, मैंने ये कवर मंगाया है। ये कवर मैं एक बार इसके ऊपर बाइक के ऊपर लगा के देखता हूँ प्रॉपर आता है कि नहीं आता, फिटिंग कैसी आती है, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अगर अच्छा हुआ तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो फटाफट से इस कवर को बाइक के ऊपर वेयर करता हूँ। मुझे इस कवर में एक बात बहुत अच्छी लगी जो कि शायद हर बाइक कवर में नहीं आती है। ये देखो, ये बैक साइड लिखा हुआ है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहती। और इसमें फ्रंट में फ्रंट साइड लिखा हुआ है, तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। और आगे इसमें ये आई थिंक रात को लीड करेगी। पूरी स्पार्किंग लाइट लगी हुई है और फिटिंग तो यार परफेक्ट आई है। पूरी बाइक कवर हो गई। पहले वाले में ना बाइक पूरी खुली रहती थी, बाकी कवर तो देखो यार मैला हो जाता है। इसमें नीचे इलास्टिक भी है तो टायर पे पूरा फंस रहा है, ठीक है। मुझे तो यार ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और जी तो भाई ये देखो, ये कुछ फिनिशिंग आई है कवर की और बहुत ही बढ़िया फिटिंग आई है। थोड़ा सा और मुझे लगता है इसको, हाँ अब ठीक है, परफेक्ट। आगे से कितना प्यारा लग रहा है और साइड से भी बढ़िया फिट आया है। और ये इसके बक्कल्स हैं, लॉक्स, ये आई थिंक सो उधर पैक हो जाएंगे। कवर तो पूरा परफेक्ट फिट हो गया है। नीचे लॉक भी लगा दिया है मैंने, तो उड़ेगा नहीं है। आगे टायर पे फंस गया है। तो भाई कवर तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, पूरी बाइक कवर हो गई।
उसमें पूरी बाइक कवर नहीं हो रही थी। और साइड में भी यहाँ पे देखो ये लिड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तक कवर हो गया है। सही है कवर तो, परफेक्ट है। आप लोग कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है। 500 में इस तरीके का कवर आई थिंक वैल्यू फॉर मनी है। बीच में अगर हम चाहें तो इसमें और भी एक वो लगा सकते हैं रस्सी ना, वो मैं देखता हूँ कवर करने के लिए, पर ज़रूरत है नहीं, कहीं जाने वाला नहीं है भाई। आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, और एक और अगला ब्लॉग जब इसकी लाइट का कपलर आ जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कुछ नया धमाल करेंगे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।